हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फाइनली UFC 321 अबू धाबी में फिनिश हो चुकी है और उसका कंक्लूजन हम सब ने कल रात को देख ही लिया है। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड है मेन कार्ड को लेके, बट उससे पहले की सारी फाइट्स काफी अच्छी फाइट्स थी। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ किलियन सालकिल की, जिन्होंने अंशुल जुबली को हराया था 19 सेकंड में उनकी लास्ट फाइट में। और किलियन सालकिल ने कल रात UFC 321 में भी फाइट करी और अपने इस अपोनेंट को भी पहले राउंड में फिनिश कर दिया, वो भी एक लेग किक केओ से। किलियन सालकिल के UFC के अभी तक के डोमिनेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अंशुल जुबली एक बैड फाइटर नहीं था, किलियन सालकिल इज जस्ट अ बेटर फाइटर। और उस टाइम सारे लोग अंशुल पे ये सवाल उठा रहे थे कि तुम फाइट स्टार्ट होते ही नॉकआउट कैसे हो सकते हो, और वो तो एक अर्ली स्टॉपेज था। किलियन सालकिल की इस फाइट में जिस बंदे को उन्होंने नॉकआउट करा वो तो पूरा अनकॉन्शियस हो गया था नॉकआउट होने के बाद। और इस फाइट के बाद प्रूव हो गया कि किलियन सालकिल एक काफी अच्छा फाइटर है और उसका लाइट वेट में फ्यूचर भी काफी बढ़िया है। इसी सेम कार्ड में उमर और बटिस्टा की भी फाइट हुई, जो कि काफी बैंगर फाइट थी। बीच में उमर एक हील हुक से भी बचे और बटिस्टा की सभी स्ट्राइक जिस तरह से उमर ने एब्जॉर्ब करी, उससे पता चलता है कि उमर का चिन्ह काफी अच्छा है। खबीब का भी यूएफसी में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चिन्ह था, तो उमर तो उनके कजन है, उनका चिन्ह तो स्ट्रॉन्ग होना बनता ही है। बाकी ओवरऑल वो काफी बैंगर फाइट थी और उमर नमगमदोव उसमें जीत जाते हैं। और अब मैं आता हूँ मेन कार्ड में, जिसमें काफी लोगों को लग रहा था कि टॉम एस्पिनल राउंड 1 में जीत जाएंगे सिरिल गान को नॉकआउट करके, बट सिरिल गान ने फाइट की स्टार्टिंग में ही टॉम एस्पिनल की नाक से खून निकाल दिया अपनी स्ट्राइकिंग से। और उस पॉइंट में फैंस टॉम एस्पिनल को काफी जज करने लग गए थे, क्योंकि टॉम एस्पिनल को इस सिचुएशन में आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। और जब राउंड 1 आधे से ज्यादा फिनिश हो चुका था और टॉम एस्पिनल कहीं भी सक्सेस नहीं पा रहे थे, उस टाइम सिरिल गान ने उनको आई पोक कर दिया। और उस आई पोक के बाद टॉम को 5 मिनट्स मिलते हैं रिकवर करने के लिए, जिसमें वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। टॉम का कहना था कि वो अपनी राइट आई से बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे और वो फाइट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। और उस टाइम पे जितने भी अरेना में फैंस थे और जितने भी व्यूअर्स थे जो अपने घर बैठ के देख रहे थे, वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि यूजुअली जब आईपोक होता है तो मोस्टली फाइटर्स अंडर 2 मिनट्स रिकवर कर जाते हैं और वापस से लड़ना स्टार्ट कर देते। बट टॉम ऐसा नहीं कर पाया और यूएफसी फैंस को अब लग रहा है कि टॉम एस्पिनल वो फाइट कहीं ना कहीं हार रहे थे, तो उन्होंने इजी वे आउट चुना। बट जैसे ही हमने उस आईपोक का रीप्ले देखा, तब हमें पता चला वो आईपोक कितना ज्यादा ब्रूटल था। सिरिल गान की दोनों उंगलियां टॉम एस्पिनल की लेफ्ट और राइट आंख में अंदर तक घुस चुकी थी। चाहे टॉम एस्पिनल की आई विजिबिलिटी उस आईपोक से पूरी तरह ना गई हो, बट ऐसे आईपोक के बाद कोई भी फाइटर 100% विजिबिलिटी के साथ नहीं देख सकता। और एक ऐसी फाइट जहां पे उनका इतना कुछ स्टेक पे लगा है, वो अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल को पहली बार डिफेंड कर रहे हैं। और अगर वो ये फाइट हारते तो लोग उन्हें फ्रॉड कहते हैं और कहते हैं जॉन जोन्स के साथ लड़ने के तो बिल्कुल लायक नहीं था। और ऐसी फाइट जहां पे इतना कुछ स्टेक पे लगा, तो मेरे हिसाब से फाइटर को क्विट कर ही देना चाहिए। टॉम एस्पिनल ने भी अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में कहा कि सब मुझे क्यों बू कर रहे हैं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, पोक तो किसी और ने करा है। इमेजिन करो वो बंदा इतने महीने ट्रेनिंग कैंप करके आया और उसके अपोनेंट ने एक इलीगल मूव करा, जिसके बाद ऑडियंस उन्हें ही बू करने लग गई। तो जो भी है, इस फाइट का कंक्लूजन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। मेरे को नहीं लगता अब सिरिल गान को अगला टाइटल शॉट मिलेगा भी या नहीं। बट इसके बाद एलेक्स पेरेरा ने एक रिएक्शन वीडियो निकाली अपने इंस्टाग्राम के थ्रू इस फाइट को लेके, जिसमें वो भी काफी ज्यादा शॉक लग रहे थे और कैप्शन में लिखा हुआ था लेट्स मेक हैवीवेट डिवीजन ग्रेट अगेन। और वहां पे उन्होंने अपना और जॉन जोन्स का और एक हाउस का इमोजी लगा रखा था, जिससे लोगों को पता चल रहा था कि वो जॉन जोन्स को व्हाइट हाउस के लिए कॉल आउट कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है हैवीवेट डिवीजन का फ्यूचर अब क्या होने वाला है? एलेक्स पेरेरा और जॉन जोन्स को क्या व्हाइट हाउस में फाइट करनी चाहिए नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।